हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी गुरु के स्थान के बारे में। हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी से भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर हम अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, अगर हम उनको उचित स्थान नहीं देते, तो हमारा भला होना ही मुश्किल है। क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमें इतनी सारी कठिनाइयों से ऊपर पहुंचाकर हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और गुरु होना भी बड़े भाग्य की बात है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचे या नीचे स्थान पर बैठना नहीं है। आसन के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि आप अपने मन में उनको क्या स्थान दे रहे हैं। क्या सही मायने में आप उनको सम्मान देते हैं, या स्वयं ही श्रेष्ठ होने पर आप घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हीन भावना रखेंगे तो हमें योग्यताओं और अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और उन्हें समझेंगे, तभी तो हम उन्हें महत्व देकर ही हम सहज रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे आइए कहानी के द्वारा हम समझते हैं। ये कहानी है एक राजा की। राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। अब शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगे और राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा। अब गुरु जो कि रोज खूब मेहनत करते, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। राजा बड़े ही परेशान हो गए और गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर भी सवाल उठाना उनके लिए आसान नहीं था। ये गलत होगा, क्योंकि वे काफ़ी योग्य गुरु भी थे। अब एक बार राजा ने रानी से सारी बातें कही और रानी ने सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब अपने गुरुजी से ही पूछ लीजिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा बोले, गुरुवर, आप कृपा करके श्रीगी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने विनती की। अब गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप इतने बड़े होने के कारण आपके अंदर अहंकार है और इस अहंकार के कारण समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, पर आप और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। आप ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और मुझे नीचे आसन पर बैठाते हैं, तो मुझे अपने से नीचे आसन पर बैठाने के कारण बस एक यही कारण है कि आप इस शिक्षा का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपको कोई ज्ञान की प्राप्ति हो पा रही है। और आप अपने राजा होने के कारण आप ये बात समझ नहीं पा रहे थे। और अगर आप कल से मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे आसन पर बैठें, तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजन, ये बात मैं आपसे बहुत पहले कहना चाहता था। यह बात आपके राजा होने की वजह से नहीं बताई। अब राजा को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं और उसने तुरंत ही अपनी गलती को स्वीकार करता है और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। इसी तरह फ्रेंड्स, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की तो आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु भी एक सही होना चाहिए। और आप गुरु को पूरा सम्मान दें, उन्हें उनका कहना माने और समझे उनकी बातों को, तो यकीन मानिए आप भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।